हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 36 से। कौन से पेज नंबर 36 से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इससे जो पहले का और बाद वाला जो भी सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें और पहुँचें और जाएँ देखें। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हिंदी का कंप्लीट बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैं दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख हुआ है। तो बच्चों, विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख हुआ है इस कविता में, ठीक है। मुनि अगस्त्य को मध्य प्रदेश से क्या संबंध है। तो बच्चों, वेदों की रचना उन्होंने यहीं की थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बिरछा और पाथर, इसको क्या बोलेंगे। तो बिरछा को वृक्ष और पाथर को पत्थर। अगला है, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में बताइए। देखो बच्चों, हम पचमढ़ी घूमना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक परिवेश मुझे आकर्षित करता है, ठीक है। अगला है, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है। ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध हैं। तो देखिए बच्चों, जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर को मध्य प्रदेश का शीश कहा गया है। शीश मतलब सिर। और मालवा को कहा गया है वक्ष, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर आ गया है 37, ठीक है। तो पेज नंबर 37 में तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखना है। सुता का हो जाएगा माता, जननी और माँ, ठीक है। नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी और तरंगिणी। और घर का हो जाएगा गृह, भवन और सदन। और सागर का हो जाएगा समुद्र, जलधि। पयोधि लिख दीजिए या फिर जो आपको लिखना है, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में बताएं। देखो, ओरछा अपनी ऐतिहासिक छतरी एवं श्री राम राजा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताया कि आपने क्या घूम रखा है, ठीक है, इन पांचों में से। अमरकंटक प्राकृतिक परिवेश एवं नर्मदा नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन अपने इतिहास और महाकालेश्वर के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सतना सीमेंट उद्योग एवं शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो अपने 1000 साल पुराने चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है 38। अपने जिले या शहर का किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखें। तो आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ की कोई चीज़ प्रसिद्ध है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बन गई। देखो, क्योंकि हिंदी भाषा भारत के अधिकतम राज्यों में बोली जाती है और आसान भी है। मध्य प्रदेश को अपनी अपनी कई विशेषताएं हैं, बताइए, ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा के भरपूर भंडार है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकालेश्वर का मंदिर है। मध्य प्रदेश में बिजली के भारी यंत्र बनाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों के कारण भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाता है आपका नेक्स्ट चैप्टर। और पाठ का नाम है राष्ट्र प्रहरी, मतलब राष्ट्र के प्रहरी, देश के प्रहरी, ठीक है, यानी वीर सैनिक। नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है। तो नौसेना को जाना जाता है जल सेना के नाम से, ठीक है। अगला है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। तो वर्दी का वर्दियाँ, इकाई का इकाइयाँ। जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना ने जो है परेड सैनिक दिखी। तो थल सेना की जो है सैनिक दिखी, ठीक है। रेगिस्तान का जो है आपको वर्णन करना है, वहाँ का क्या माहौल कैसा है, वातावरण। तो देखो, रेगिस्तान में दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं। रात का तापमान ठंडा हो जाता है, ठीक है। यदि आप सैनिक ना होते हुए भी अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हम अपने देश की सेवा जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें तो यह भी देश की सेवा ही है, ठीक है। लेकिन आप वो भ्रष्टाचारी से करें तो वो देशद्रोही कहलाएगा, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको। सेना के कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त मतलब वो छोटा। तो देखो, सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहकर देश की रक्षा करती है। संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है और उन्हें अन्न, वस्त्र आदि की मदद भी करती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे। एक सैनिक के रूप में अपने विचार स्पष्ट करें। देखो, यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगा। सैनिक बनकर अपने देश को दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊंगा एवं जो भी मेरे देश पर आंख उठाकर देखेगा तो वो मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूंगा कि देश या देशवासियों पर आंच ना आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर है आपका 41। कहा गया है, नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो बच्चों, इसमें विशेष देखो,
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो वर्दी की विशेषता बता रहा है क्या, सफेद, तो यहाँ सफेद जो है वो विशेषण है। अगला क्या है, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियां किस देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार। विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला है 26 जनवरी पे 8-10 पंक्तियां लिखना है। ठीक है, तो देखो 26 जनवरी पर आपने परेड होते हुए अपने विद्यालय में जरूर देखे होंगे। तो 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहारी होता है। 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। कतारों में चले घोड़े ऊंट की शान ही निराली होती है। परेड मुख्य अतिथि को सलामी देते हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्या है देखिए बच्चों, तो अगला आपको चैप्टर नंबर 18 है, पाठ का नाम है रानी अवंतीबाई। शूरमा शब्द का अर्थ क्या होता है, वीर। ठीक है, अगला है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कौन सुना रहा था कहानी, तो वयोवृद्ध बाबा थान सिंह। अगला है कि उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए, गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। तो देखो इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है, तो देखो अवंतीबाई को चिता की अग्नि दी गई, उनके साथियों ने पत्थरों को एक एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। यह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया गया है कि अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताएं बताइए। देखो अवंतीबाई एक वीर, साहसी, निडर, स्वदेश प्रेमी एवं समाज सेवी महिला थी। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया, तो बच्चों रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अब लोगों को संगठित किया, लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, कि आओ चलो लड़े अपन। रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखी। देखो रामगढ़ की अवंती बड़ी बहादुर थी। उनके पति विक्रमजीत सिंह को जब अल्प वयस्क बताकर गद्दी से हटा दिया तो शोक के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई और वो अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं को कटार घोंप ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, अगला क्या है पेज पे, देखो अगला है आपका गांव में संध्या के समय जहाँ कई लोग इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं चौपाल। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन लड़ रहे थे, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, गढ़मंडला के राजा शंकर शाह, नाना साहेब, तात्या टोपी, और भी लिख सकते हैं मंगल पांडे। किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 पंक्तियां लिखना है, तो मैं इसको आखिरी में बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे लास्ट में, तो बने रहे वीडियो में सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 45। उज्जैनी। महाकाल मंदिर कहाँ है, तो महाकाल मंदिर है उज्जैन में। ठीक है, महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे उनके दरबार में। दर्शनीय और भव्य का अर्थ लिखिए। दर्शनीय हो जाएगा देखने योग्य और भव्य का हो जाएगा विशाल। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप में से कौन उज्जैन का है। ठीक है, उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। देखो महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर, हरिसिद्धि देवी मंदिर, कुंभ का मेला, गढ़कालिका देवी मंदिर, बृहत्तरी गुफाएं, और भी बहुत सारी तमाम है। ठीक है, अगला क्या है, विद्यालय के बच्चे किस प्रकार उज्जैनी पहुंचे। देखो सुबह से बच्चे रेलवे स्टेशन पहुंच गए, सभी ने गुरुजी के सानिध्य में टिकट लिया और रवाना हो गए। ठीक है, रवाना लिखा है। वेधशाला किसी कहते हैं, तो जहाँ नक्षत्रों एवं ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता चल जाता है। संदीपनी श्री कृष्ण और सुदामा जो थे उनकी मित्रता का वर्णन करते हुए संदीपनी आश्रम के बारे में लिखें। तो देखो संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण, सुदामा एवं बलराम ने श्री संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की, जो उज्जैन में स्थित है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वो आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला था। तो मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई पर 10 पंक्तियां बता रहा हूँ, 10 नहीं कम बताऊंगा। ठीक है, तो इनको आप नोट कर दें आसानी से। ठीक है, इस तरह से आपका जो कंप्लीट है वो हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कमेंट बॉक्स में जो मैंने बोला है वो ज़रूर लिखें। टेक केयर।